दर्ज हुआ है उसकी सुनावनी भी आज हो नहीं पा रही है, और इसके लिए हम सभी भारत के देशवासी उसका विरोध करते हैं। और हम पुलिस इस तरह से एफआईआर नहीं करनी चाहिए। उनके भी बच्चे पढ़े लिखते हैं, मेहनत करते हैं। ये लड़ाई सभी लोगों के लिए, पुलिस के बच्चों के लिए भी है, महापालिका के बच्चों के लिए, भारत के देश के बच्चों के लिए ये लड़ाई है। एक कांस्टेबल ने धमकी दी थी कि यदि आप आंदोलन में सहभागी होंगे तो आपके ऊपर ड्रग्स के केसेस डाल के आपको जन्म भर के लिए हम जेल में डालेंगे। उस बात की शिकायत मैंने जॉइंट कमिश्नर मनोज कुमार शर्मा जी को की है। सवेरे मैंने ट्वीट किया है, उनका रिप्लाई भी आया है, सीरियस स्टेटमेंट है। NSO इंडिया। 20 तारीख के बाद जिस तरह से देश के हालात रहे, जंतर मंतर पर छात्रों को जिस तरह से बेरहमी और क्रूरता के साथ मारा गया, उसको लेकर अगर हम यहाँ देखें तो आपको दिखाई देगा कि पूरे देश में ऐसी तस्वीर पहुंची है जो सरकार के विरोध नजर आई है। और उसी विरोध को लेकर महाराष्ट्र में भी लोगों ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। और महाराष्ट्र बंद के साथ में आप देखेंगे कि इस वक्त हम लेबर कैंप में मौजूद है, जहां पर बंद किया गया है, सारी दुकानें बंद है। इससे पता चलता है कि जिन्हें छात्रों की मोहब्बत है और उनके साथ हुए क्रूरता के विरोध में जो लोग खड़े हैं, उन्होंने अपने दुकानें बंद रखी है। लेकिन जो लोग अगर छात्राओं की उनको फिक्र नहीं है, उनको सिर्फ अपनी फिक्र है, तो वो सारे लोग जो है अपनी दुकानें खोल के रखे हैं। हमारे साथ संजय भालेराव जी हैं, इनसे जानते हैं कि सर क्यों ये विरोध दिखाया जा रहा है, क्यों दुकानें बंद की जा रही है। सबसे पहला NSO इंडिया और आपका धारावी तक न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज के यशस्वी बंद में आप हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। जिस तरह से नीट एग्ज़ाम और TET की एग्ज़ाम, ये जो बच्चों का भविष्य था, इसको कुछ लोगों ने पेपर फोड़ने के बाद में नीट एग्ज़ाम हो गई और उसमें भी वो भी पेपर फूट गया। इसके विरोध में देश भर में चल रहा आंदोलन ये उग्र स्वरूप का हो चुका है। आज महाराष्ट्र बंद के आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र बंद की हाक दी थी, उसके मद्देनज़र सभी जगह पे बंद यशस्वीपूर्ण और शांतते से हो चुका है। हमारी धारावी में भी नीट के एग्ज़ाम जो है, जिसका टेंडर जिस कंपनी को दिया गया था, वो जो कंपनी है ब्लैक लिस्टेड है, और ब्लैक लिस्टेड होने के बावजूद भी उसको ही टेंडर देने के लिए जो 1600 करोड़ का टेंडर उसी कंपनी को किस तरह से मिलना चाहिए, इसके लिए सरकार ने नियमों में शिथिलता लाई। शिथिलता लाने के बाद में 3 विद्यार्थियों ने अपना पेपर रीचेकिंग के लिए डाला। फिर ये बात की उन्होंने गहराई से जांच की CBSE के विद्यार्थियों ने, तो पता चला कि ये जो अनियमितता इसमें आई है पेपर के तपास करने के टाइम में, और किसी और का पुरवनी पेपर उस बच्चे के हाथ में दिया था। उन्होंने पेपर देखने का अधिकार स्टूडेंट को है, उन्होंने उस अधिकार का वापर किया। फिर पता चला कि किस तरह से ये धांधली चल रही है। उसी के विरोध में महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया गया है। आज महाराष्ट्र इस लेबर कैंप में तो बंद दिखाई दे रहा है, और कई इलाके ऐसे जहां बंद नहीं दिखाई दे रहा है। ये बात तो आपकी सही है। अभी मैं माटुंगा ईस्ट में जाके आया, होटल में चाय भी पी के आया। हाँ, लेकिन महाराष्ट्र बंद ज़्यादा नहीं हुआ, तुरलक हुआ। नहीं तो क्या उनके बच्चे नहीं हैं? उनके बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जाते हैं? इधर क्या होता है, ये राजनीति की लड़ाई होती है। अच्छा। ये बाला साहब आम्बेडकर ने डिक्लेयर किया था, तो उसमें यदि शिवसेना उबाटा
उद्धव बाला साहब ठाकरे गट का सम्मेलन होता था तो इसका असर दिखता था। लेकिन लेबर कैंप में जो आम्बेडकरवादी कार्यकर्ता है वो लोगों ने सिर्फ दुकानें बंद की। एक्चुअली ये गाड़ी बीड़ी जो टैक्सी बिक्सी ये सब बंद होना चाहिए। लेकिन आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव साहब और राज साहब ने कहा कि ये किसी पक्ष की लड़ाई नहीं है, ना ही वोट मांगने की प्रक्रिया है, ये तो छात्रों का, हमारे बच्चों का मैटर है ये। लेकिन वो क्यों इन्वॉल्व हुए नहीं? आज के बंद में इन्वॉल्व होना चाहिए था। आज के बंद में वो इन्वॉल्व नहीं हो गए, इसके लिए ये कम से कम जगह ये बंद का प्रभाव दिखता है, नहीं तो कुछ भी नहीं। सब यानी आप ये कहना चाहते हैं जहां पर बाबा साहेब के अनुयायी ज्यादा हैं वहीं बंद दिखाई दे रहा है क्या? वही बंद दिखाई दिए, दुकान दिखाई बंद दिखाई दिए, बाकी तो व्यवहार सबके चलते हैं। चल ही रहे हैं। नहीं संजय भाईलेराव जी, अगर हम उसकी बात कर लें कि 20 तारीख को जिस तरह से बच्चों के साथ क्रूरता हुई उसे सीजीआई देखने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि इस फुटेज को देखने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो क्या उनकी संतान नहीं है? क्या उनका परिवार नहीं है? क्या वो सिर्फ सत्ता के पीछे काम करेंगे? मैं तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को धन्यवाद करूंगा कि ये कांग्रेस, ये जो आंदोलन के जनक है वही है। आज उनकी बातों को लोगों ने सीरियस ले लिया। आज का तरुण ये जो कॉकरोच की जैसा है और संविधान संस्थाओं पे हल्ला करता है, ये इनका स्टेटमेंट पे एक पार्टी का जन्म हुआ। आज उस पार्टी ने पूरे भारत भर में लोगों के हित के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी तो उनको तकलीफ हो गई है। अब दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ है उसकी सुनावनी भी आज हो नहीं पा रही है और इसके लिए हम सभी भारत के देशवासी उसका विरोध करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाई जाए। इसके लिए जांच करनी चाहिए। जो दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ सही में पुलिस थी कि आरएसएस के गुंडे थे, उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। लोग अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू सेक्शन 19 सेक्शन 21 का जो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है, उसके मद्देनजर भारत का हर नागरिक अपना मुक्त बात कर सकता है, चर्चा कर सकता है। यदि कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर कोई परिपत्रक निकालता है, तुम इधर खड़ा रहने का नहीं, उधर रहने का नहीं, 4 जन खड़ा रहने का, 5 जन खड़ा, ऐसी बातें करता है। ये परिपत्रक को कॉन्स्टिट्यूशन मानते नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने 21 ने अधिकार दिया, जो भारत का नागरिक है वो मुक्तपने बात कर सकता है, अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे सकता है। अरे आप बात कर रहे हैं कि उस देश की बात करें जिस देश में युवा को आगे की पीढ़ी कहा जाता है, उसी पीढ़ी को या महाराष्ट्र सरकार ने उन पर 900 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है। ऐसी पुलिस है यहाँ की कि उन बच्चों के भविष्य को खराब करने के लिए एफआईआर दर्ज कर दिया है और उनके माता पिता को परेशान कर रहे हैं। हम वकीलों की फौज तैयार कर रहे हैं। पुलिस ने जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जिन बच्चों के ऊपर एफआईआर रजिस्टर की है उसको हाई कोर्ट में हम चैलेंज करेंगे। जिस पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर रजिस्टर हुई है उसको कॉश और सेट असाइड करने का हम लोग प्रयास करने वाले हैं। उसी तरह 100 वकीलों की टीम भी हम तैयार कर रहे हैं। ऐसे आंदोलनकारी के ऊपर यदि एफआईआर बनती है, यदि उनको जेल भेजा जाता है, ये जो आंदोलन है लोगों के हित का है, विद्यार्थियों के लिए है। पुलिस इस तरह से एफआईआर नहीं करनी चाहिए। उनके भी बच्चे पढ़े लिखते हैं, मेहनत करते हैं। ये लड़ाई सभी लोगों के लिए, पुलिस के बच्चों के लिए भी है, महापालिका के बच्चों के लिए, भारत के देश के बच्चों के लिए ये लड़ाई है। अफक भाई, पहले आपके चैनल का स्वागत करता हूँ कि इतनी भरी बारिश में आप कवरेज करने निकले हैं। आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आपने पूरा देख लीजिए, इधर 100% बंद है। ये संवेदनशील जनता है, ये संवेदना है उनकी सरकार के प्रति कि जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। बच्चे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, 22 बच्चे लोग ने आत्महत्या की, उनके लिए आंदोलन हो रहा है और आंदोलन को खत्म करने का, गुंडे लोग अंदर भेजने का और मारपीट करने का। आजादी के बाद से शायद किसी ने ना देखा होगा ऐसा मंजर और ना ही पढ़ा होगा इतिहास में जो क्रूरता छात्रों के साथ दिल्ली में हुई है। जी, ये बराबर बात है। हम लोग आजादी में 1947 की याद आज आ रही है। 2026 में जलियांवाला बाग दिखाई दे रहा है। गोली चली थी, यहाँ लाठी चली थी। हाँ, वहाँ गोली चली थी, यहाँ लाठी चल रही है और लाठी चलाने वाले भी हमारे अपने सरकार, गोरे लोग थे या काले लोग? यहाँ हाँ, ये बराबर बात है। वहाँ गोरे लोग थे, अंग्रेज से
वो फ्री में मानते थे, बिना मांगने वाली सरकार है। ये हिटलर शाही लाना चाहते हैं, ये हुकुमशाही लाना चाहते हैं और हमारा अभिव्यक्ति स्वातंत्र खत्म करना चाहते हैं और लोकशाही पे गदा लाना चाहते हैं। कैसे घर पे इधर वापिस अगर किधर मिला नहीं 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 तो नहीं फिर मेरे साथ बेकार आदमी नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल मैं डायरेक्ट 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा कि जेब में। अरे नहीं नहीं हाँ, फिर नहीं गया क्या, जिंदगी गया। अरे नो जामीन। वो तो सर वो तो और ही खराब तुम लोग की वजह से हम लोग को तकलीफ है अभी। पुलिस बच्चों को धमकी देती है, कहती है कि आज के बाद अगर दिखाई दोगे तो 50 ग्राम ड्रग्स तुम्हारे जेब में डाल दूंगा और तुमको फंसा देंगे। ये तो कोई नई बात तो है ही नहीं है, लेकिन आज जो है गुंडा बनाने का काम जो है तो सबसे ज्यादा मैं तो बोलूंगी सबसे पहले ये बीजेपी का काम है। दूसरी बात बीजेपी के अंडर में चलने वाले जो महाराष्ट्र पुलिस है, जो गृह मंत्री बैठे अमित शाह, ये उनका काम है। अगर उनके खिलाफ बात करेंगे तो हर नौजवान को जो तो गुंडा बनाने का उनका काम है और उनको अंदर डालने का। जब नेताओं के साथ में अगर गलत कर सकते हैं हमारी केंद्र सरकार, तो आज के पीढ़ी के साथ में क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि बाबा साहब ने जो हमको सिखाया है कि पढ़ो, संगठित बनो और संघर्ष करो, तो पढ़ने के बाद इंसान संघर्ष जरूर करेगा, एक मतलब जरूर होगा और एक होने के बाद संघर्ष जरूर करेगा अपने अधिकार के लिए। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, संविधान के अनुसार जो बच्चे पढ़ते हैं उसी तरीके से चलते हैं, लेकिन संविधान को ही मिटाने का काम चल रहा है, तो उसमें क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। तो हम जो है तो आवाज उठाने का अगर काम करते हैं तो हमारे साथ में भी वही होने वाला है। लेकिन जब छात्र अपनी ही आवाज उठा रहे, वो किसी के विरोध में नहीं जा रहे, वो कह रहे कि एजुकेशन सिस्टम को सही करो ताकि हमारा भविष्य सुधरे, हम आने वाली पीढ़ी हैं जो भविष्य बनेंगे हिंदुस्तान का। तो भी जमाव बंदी कर कर लोगों को अंदर किया जा रहा है, 5 से ज्यादा लोगों को जमा नहीं होने दिया जा रहा है। ये पुलिस का न्याय है या अन्याय है? तो ये बच्चों लोग को यही वो कह रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सही करो, तो वही चीज तो उनको नहीं चाहिए। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना, उनको पढ़ाना नहीं है, सिर्फ उनको ये वृद्ध वाक्य जो बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। हाँ, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, तो ये जो वृद्ध वाक्य सिर्फ बोलने के लिए है कि लोग पागल हो जाए। ये अंधभक्तों की टोली बना रहे। इन लोग को दूसरा कुछ नहीं चाहिए। इन लोग को ना एजुकेशन की पढ़ी है, ना सर्विस की पढ़ी है, ना कोई चीज, सिर्फ राज करो। जो भी तरीके से गुंडा से करो, हर तरीके से करो, सिर्फ उनका ही राज होना चाहिए, बाकी उनको कुछ नहीं चाहिए। संजय भालेराव, जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ की पुलिस की जो क्रूरता है, वो क्रूरता इतनी खतरनाक दिखाई दे रही है कि छात्रों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ वो ऐसी हरकत कर रहे हैं जो एक क्रिमिनल भी नहीं कर सकता। ऐसा है कि एक कांस्टेबल ने धमकी दी थी कि यदि आप आंदोलन में सहभागी होंगे तो आपके ऊपर ड्रग्स के केसेस डाल के आपको जन्म भर के लिए हम जेल में डालेंगे। उस बात की शिकायत मैंने जॉइंट कमिश्नर मनोज कुमार शर्मा जी को की है। सवेरे मैंने ट्वीट किया है, उनका रिप्लाई भी आया है। सीरियस स्टेटमेंट है ये इस कांस्टेबल को सस्पेंड करना चाहिए। इसी तरह पता चलता है कि पुलिस जो है वो अल्पसंख्यकों को परेशान करती है, नशा या और भी दूसरे केसेस में फंसाकर। नहीं, पुलिस हमारे प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन कुछ गिने चुने लोग हैं, उनको ऊपर से दबाव है और वो अपनी वर्दी बचाने के लिए इस तरह से स्टेटमेंट किया गया है। सारी पुलिस खराब नहीं है, पुलिस हमारे संरक्षण के लिए है। वो उनमें भी दिल में भावना है कि जनता के साथ में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। कौन सी भावना? पटना का एक इंस्पेक्टर कहता है वर्दी वालों से, अगर तुमने इनको नहीं मारा तो अपनी वर्दी से हाथ धो बैठोगे। वो उसकी वर्दी का उसको चिंता है, इसके लिए अपने सबऑर्डिनेट को गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है और डायरेक्शन दे रहा है। ऐसा संविधान में प्रोविजन नहीं है। ऐसे पुलिस वाले को मैं निषेध करता हूँ। जो हमारी देश की रक्षा करती है आर्मी और पुलिस, उनका मैं सम्मान करता हूं और ऐसे जो पुलिस वाले हैं उनके ऊपर उनके सुपीरियर ने एक्शन लेना चाहिए। मैं आपके माध्यम से बात करता हूं। क्या होगा ये बंद कर इस तरह से बंद, क्या पूरा महाराष्ट्र बंद हो पाएगा क्या? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बोलने का मौका दिया है, नहीं तो अक्सर ये मीडिया गोदी मीडिया हो चुकी है। और दूसरा कैसा है, ये मेरे आज़ाद देश के गुलाम साथी है। जो 15 अगस्त 1950 को जो हम लोग को संविधान मिला है, वो संविधान के तो देखा है तो संवैधानिक अधिकार हमें नहीं मिल रहे। आज़ादी मनीवादियों को मिली है, बाकी पिछड़े को नहीं मिली है, अल्पसंख्यक को नहीं मिली है। आज आप देख रहे हैं छात्रों के ऊपर इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, लेकिन ये सरकार मुंह में दबा के बैठी है। और कल आपने संसद का जो ये सेशन देखा रहेगा तो उन्होंने वो जो मंत्री था
उसका इस्तीफा मांगने का बात किया था, लेकिन इस्तीफा उनका अभी धर्मेंद्र प्रधान का। लेकिन क्या है, ये अंदर की बात है कि वो इस्तीफा टाइम पास के लिए है, कुछ नहीं है। छात्रों मर रहे हैं, पिछले कितने दिनों से दिल्ली में छात्र छान लगाए बैठे हैं, लेकिन कुछ उनका हो नहीं रहा है। पुलिस वालों ने छात्रों को इतना मारा कि कई छात्रों की जान तक के चली गई है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये पुलिस वालों ने नहीं माना है, जहाँ का जो देश का गृह मंत्री है उसके आदेश के ऊपर हो रहा है। ताकि वो पुलिस वालों का कुछ नहीं, उनको आदेश दिया, वो तो जैसे भालेराव जी ने बताया, वो उनकी तो ड्यूटी संभाल रहे हैं और उनका वर्दी संभाल रहे हैं, लेकिन आदेश तो वो नेम प्लेट थे ना वर्दी थी उस पर। लेकिन वो सब उनके ही लोग थे ना, वो उनके बंधे हुए लगते हैं, उनके कहने के ऊपर काम कर रहे थे, लोगों को पकड़ रहे थे, मार रहे थे। ये जुल्म है, ये जुल्म की आदाजी का आज जो बंद है, ये जो पूरे महाराष्ट्र में दिख रहा है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की चलवल का बाले किला है और यहाँ पे तो पूरी तरह बंद है। आप देख सकते हैं ये सारी दुकानें बंद हो चुकी है और मैं इन लोगों को शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने बंद में शामिल हुए। सारी दुकान वालों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे महाराष्ट्र को बंद किया गया है। मुंबई में अक्सर ऐसी दुकानें हैं जो अभी भी खुली हैं। वैसे देखना जाए तो वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में जो है बंद का ऐलान किया गया है और लोगों ने और व्यापारी लोगों ने हमको मतलब इसमें बहुत सा मतलब सपोर्ट किया है। हाँ। उन लोगों को भी इस बात का एहसास है कि दिल्ली में जंतर मंतर के ऊपर लड़के लोग को जो पढ़ने वाले बच्चे लोग हैं उनके ऊपर पुलिसी लाठीचार्ज मोदी सरकार के इशारे पर हो ही है। नहीं तो उनके भी तो बच्चे होंगे, वो भी तो कॉलेज स्कूल जाते होंगे। हाँ, लेकिन अभी उन लोग सत्ता में बैठे हैं, उनको उनसे कुछ पड़ी नहीं है। अच्छा। हमारे बच्चों लोग को वहाँ पे मारा गया, पीटा गया, वो बात का मतलब हमारे बाला साहब अम्बेडकर ने पूरे महाराष्ट्र में बंद किया है और ये सक्सेस 100% पूरा हुआ है। मोदी जी का स्टेटमेंट है कि जो लोग आरोपी होंगे उनको सजा मिलेगी जो आंदोलन को दिशा भूल के, लेकिन उन पर कब कार्रवाई होगी जिन्होंने बच्चों को मारा है, यहाँ तक के वो मर भी गए हैं। सबसे पहले सबको क्रांतिकारी जय भीम। आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर ने महाराष्ट्र बंद की जो हाक दी, वो माटुंगा लेबर कैंप परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का बाले किला है और 100% यहाँ पे हमने बंद किया है। और व्यापारी एसोसिएशन, स्टॉल होल्डर कमेटी, शालीमार इंडस्ट्री और हमारे सब दुकान वाले भाई लोग हैं, उन्होंने हमारा सुन के, उनके भी बच्चे स्कूल में कॉलेज में जाते हैं, वो सब देख के उन्होंने बंद किया है। बंद यशस्वी रहता है और आपका जो कहना है जिन्होंने लाठीचार्ज किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और मेरा एक सोच में रखता हूँ, कुछ विषय डाइवर्ट करने के लिए नया विषय आना चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए ये सब हो रहा है। अभी 15 दिन पहले उपवर्गीकरण का विषय था, उसको डाइवर्ट करने के लिए ये अभी नया विषय इन्होंने लाया है। पहले पुलवामा हत्याकांड ये सब भी हुआ था। हर एक विषय बदली होते रहता है तो पीछे का विषय लोग भूल जाते। तो कहने की बात यही है, जो बच्चों के ऊपर अमानुष लाठीचार्ज हुआ वो सब हमारे बच्चे थे। पुलिस वालों को क्या है, उनके भी बच्चे आज पढ़ रहे लिख रहे, कल उनके ऊपर ये अत्याचार होगा तो वो चुप बैठेंगे, वो यही करेंगे। 20 तारीख को जंतर मंतर पे जब यह हंगामा हो रहा था, उसी दिन देश के प्रधानमंत्री वापस आते हैं, संसद पहुंचते हैं, वहां अपना भाषण देते हैं, लेकिन जंतर मंतर पहुंचकर बाहर निकलकर छात्राओं को रोकने की बात नहीं करते, उनसे संवाद करने की बात नहीं करते, पीछे के गेट से घर चले जाते हैं। देखिए, ये हिंदुस्तान में अभी आरएसएस और बीजेपी ने ये पूरे कई सालों से उन्हें प्लान बना के ये उन लोग राजनीति कर रहे हैं। अच्छा। अब इन लोग को हटाना का रहेगा तो 32 आर्टिकल, इसके जरिए हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। अब ये बच्चों लोग के लिए पूरे पार्टी, पूरे समाज सेवक, पूरा समाज इसमें उतरा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उतरा है। अभी वो सब क्या ऐलान कर रहे हैं कि ये आंदोलन में किसी और पार्टी के लोग आके उधर आंदोलन खराब करना चाहते हैं। ये सरल गलत बात है। नहीं तो अन्ना आंदोलन में आप नहीं थे, आपकी पार्टी नहीं थी क्या? बीजेपी पार्टी वहाँ मौजूद नहीं थी क्या? वो नारा नहीं लगा रहे थे क्या? वो बैनर लेकर खड़े नहीं थे? बिल्कुल। आज के तारीख में अन्ना हजारे है कहाँ पे? सोया है वो। आज के तारीख में अन्ना हजारे जो पूरे इंडिया में मशहूर हुए थे, आज के तारीख में है कहाँ? ये उनका नहीं है ना, उनकी पार्टी का एक आंदोलन नहीं है ना, ये तो छात्रों का आंदोलन है। तो ये छात्र का आंदोलन जो है ये पूरा दबाने का पूरा ये बीजेपी आरएसएस की साजिश है। इनको अगर हमको सब एक इकट्ठा होंगे तो हमको इनको जो भगा सकते हैं, यही कहना चाहते हैं हम। एक बात मुझे कहनी है, और पंतप्रधान अपना अनाड़ी है, शिक्षा के बारे में उनको कुछ ज्ञान नहीं है। वही उनके पैरों के ऊपर पैर देके जो शिक्षण मंत्री, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ये दोनों का मैं सबसे पहला निषेध व्यक्त करता हूँ। माटुंगा लेबर कैंप धारावी के जनता के वजह तरफ से उनका मैं जाहिर निषेध व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे माटुंगा लेबर कैंप, अम्बेडकरी मूवमेंट का बाले किला यहाँ से बस
वंचित बहुजन आघाड़ी के तरफ से उनका जाहिर निषेध निषेध निषेध। आफाक भाई, आपके माध्यम से एक ही बात करता हूँ, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देना चाहिए और देश के पंतप्रधान इन्होंने इस घटना की आज उन्होंने ट्वीट किया है कि विद्यार्थी के साथ में जो हुआ है वो गलत हुआ, बर्दाश्त नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए। ये हमको नहीं चाहिए, हमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। देश के शिक्षा के साथ में, बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम हमारी मांग के ऊपर अटल है। देखिए जिस तरह से यहाँ पर कई लोग ऐसे जमा और हर कोई ये चाहता है कि वो सरकार के विरोध में बोले, क्योंकि सरकार ने जिस हिसाब से लोगों बच्चों के साथ हरकत की है, क्या लगता नहीं कि छात्रों के साथ गलत हुआ है? देखिए, ये तो हम इस देश में रहते हैं, इस देश में संविधान से कायदा चलता है। ये जो नीट का पेपर फूटा, उसके बाद जो आंदोलन हुआ, जो बच्चे लोग को अमानुष लाठी मार की, अगर पुलिसों को अधिकारी के कमर के नीचे लाठीचार्ज कर, लेकिन पुलिसों ने दगड़ फेंक करके उनका माथा फोड़ा है। तो इस बात के लिए महाराष्ट्र में बंद रखा गया है और इस संविधान मार्ग से हमें संवैधानिक मार्ग से हम बंद कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इस हुकुमशाह सरकार का सुनकर हम पर अत्याचार करते हैं, जमाबंदी रखते हैं, सरासर संविधान के विरोध में है। इसलिए हम सरकार का पूरी जोर से आने वाले समय तक हम निषेध करेंगे। जिस तरह से आप देखें कि यहाँ पर जो है ये लेबर कैंप है और यहाँ पर बहुत सारी दुकानें बंद की गई हैं और वो तमाम दुकानों को लेकर लोगों का यही आक्रोश दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से हरकत कर रही है, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही बल्कि छात्रों पर FIR कर रही है, उन्हें परेशान कर रही है। उसी के विरोध में आज महाराष्ट्र बंद रखा गया है और उसी महाराष्ट्र बंद को लेकर आप देखेंगे कि लेबर कैंप में यहाँ ज़्यादातर दुकानें जो हैं वो टोटल बंद कर दी गई हैं और वो सारे के सारे लोग महाराष्ट्र बंद में शामिल हैं। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।